सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के एग्जाम भी फरवरी में होने वाले हैं, तो आपको बस सिर्फ 50 डेज बचा हुआ है गाइस। तो आप लोगों के लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन प्लीज गाइस मैं आपको इतना ट्रस्ट जरूर दिलाऊंगी कि आप इस वीडियो में आए हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्लस उसके साथ मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए, जो चीज़ आपको नहीं पता है तो प्लीज़ उसको नोट करिएगा। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस इसे ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ गाइस मैं आपसे यही कहूँगी कि नोट बनाइए एंड रिविजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस एसएससी जीडी 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो एसएससी जीडी का जो सेट चलेगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सेट 1 जो है आज से एसएससी जीडी का जो है ये सेट चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ 50 डेज बचा है। मैं इसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज गाइस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर आउट करूँगी। एंड प्लीज़ गाइज़ अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि 1968 में जो है ये यामिनी कृष्णमूर्ति को किससे सम्मानित किया गया, जो कि आपको ऑप्शन दिया गया। बहुत ज़्यादा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी, इसको नोट जरूर करिएगा। तो आपके ऑप्शन है, आपसे बोला है कि पद्म विभूषण, ऑप्शन बी बोला है कि पद्म भूषण, ऑप्शन सी आपसे बोला है कालिदास सम्मान, या ऑप्शन डी बोला है पद्मश्री। तो गाइस यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में याद रखिएगा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि आपको याद रखना है कि 2001 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से गाइस 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप आ जाते हैं गाइस यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो आपको याद रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है ये संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से गाइस, तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है गाइस, याद रखिएगा ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। प्लस आपको एक और नृत्य याद रखना है जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो भरतनाट्यम हो गया। और दूसरा आपको याद रखना गाइस कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था गाइस कि निम्नलिखित में से कौन है जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म श्री 1968 में मिला है। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कि इन्हें जो है कालिदास सम्मान कब मिलेगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो आपको बताना है कि इन्हें जो है कालिदास सम्मान कब मिलेगा। सर यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला गया है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला है, तो याद रखिएगा इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला है याद रखिएगा 1977 में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गैस ये कब मिला गैस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला है गैस, याद रखिएगा कब मिला है, तो 1977 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इनके पुरस्कार से रिलेटेड जो है गैस, याद रखना आपको जितना भी मैं पुरस्कार लिखा है सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1977 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहेलियों की बारी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है सहेलियों की बारी कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सहेलियों की बारी जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान में है। अगर हम सहेलियों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान
ध्यान रखना ये आपके राजस्थान के उदयपुर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सहेलियों की बारी जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है। अगर प्रश्न पूछे कि कभी-कभी राजस्थान की जगह पे अगर आपको सिर्फ ये दे दे तो याद रखिएगा ये राजस्थान के कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये राजस्थान के उदयपुर में है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गाइस। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके बाद बात करेंगे कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो कभी-कभी जो है निर्माण से रिलेटेड भी प्रश्न रहता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सहेलियों के बारी का जो निर्माण करवाया गाइस, ये आपको नोट करना है। इसका निर्माण करवाया गाइस महाराणा फतेह सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है ये महाराणा फतेह सिंह जो है गाइस, याद रखिएगा महाराणा फतेह सिंह जो है ये सहेलियों के बारी का निर्माण करवाया, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। ये है आपका सहेलियों की बारी, जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपका जो है कर्नाटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो याद रखिएगा कर्नाटक में आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कर्नाटक की अगर बात करें तो आपका जो है टीपू का महल जो है ये कहाँ हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टीपू का महल जो है गाइस, याद रखिएगा टीपू का महल जो है ये कहाँ हो गया आपका, तो टीपू का महल जो है गाइस, याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। टीपू का महल कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक में है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका जो है लाल बाग जो है ये कहाँ हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल बाग जो है गाइस, याद रखिएगा ये भी आपके कर्नाटक में, ठीक है। तो याद रखिएगा लाल बाग जो कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, लाल बाग भी ये आपका कर्नाटक में है। अगर हम बात करते हैं कि इस दोनों का जो है निर्माण जो है ये किसने करवाया है गाइस, तो अगर हम निर्माण की बात करें कि इस दोनों का निर्माण जो है गाइस, अगर हम इसके निर्माण के बारे में बात करें कि इस दोनों का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा इस दोनों का जो निर्माण करवाया गाइस, याद रखिएगा किसने करवाया, तो इस दोनों का निर्माण जो है हैदर अली ने करवाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दोनों का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस दोनों का निर्माण जो है हैदर अली ने करवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात में आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में आपका जो है काकरिया झील जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काकरिया झील जो है गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ है, तो काकरिया झील जो है ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। काकरिया झील जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काकरिया झील जो है ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं गाइस, कुतुबुद्दीन जो है गाइस, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन जो है इसका निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन जो है इसका निर्माण करवाया है काकरिया झील का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया गाइस, तो कुतुबुद्दीन ने। उसके बाद आ जाते हैं गाइस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा धार का किला। धार का किला आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धार का किला है आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कि धार का किला जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धार का किला जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया गाइस, अगर हम बात करते हैं कि धार के किला का जो है गाइस, याद रखिएगा इसका जो है निर्माण किसने करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो धार के किला का जो निर्माण करवाया गाइस, याद रखिएगा किसने करवाया, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धार के किला का निर्माण जो है गाइस, याद रखिएगा मोहम्मद मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है इन्होंने धार के किला का निर्माण करवाया, जो कि गाइस याद रखिएगा ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपके जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, मोहम्मद तुगलक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुआ लोक नृत्य किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है, या ऑप्शन सी मेघालय की, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। तो आपको बताना है कि सुआ लोक नृत्य जो है जो कि किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो गाइस आपको जो है ये सारे प्रश्न सब बहुत देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है,
तो याद रखिएगा सुआ लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की और कौन कौन सी लोक नृत्य कला शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गौरा गौरा नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गौरा नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये किस राज्य की है, तो याद रखिएगा गौरा लोक नृत्य जो है ये आपके छत्तीसगढ़ की हो गई। इसके अलावा और बात करते हैं गाइस आपका कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली होगी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मा नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा कर्मा नृत्य जो है ये कहाँ की है, तो कर्मा नृत्य जो है ये आपके छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो हो गया पंथी, पंथी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंथी जो हो गया गाइस ये आपके किस राज्य की नृत्य हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंथी जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके छत्तीसगढ़ की हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा पंथी जो लोक नृत्य कला शैली ये किस राज्य की हो गई, तो याद रखिएगा पंथी लोक नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके छत्तीसगढ़ के की हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम बात करते हैं आपके महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ से बहुत सारा जो है एग्जाम में पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था कि तमाशा, तमाशा जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमाशा जो है गाइस याद रखिएगा ये महाराष्ट्र की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तमाशा जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तमाशा जो है ये महाराष्ट्र की हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस लावनी, लावनी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है गाइस याद रखिएगा ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली हो गई, तो याद रखिएगा ये जो है ये भी आपके महाराष्ट्र की हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कोली, कोली जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोली जो है ये भी महाराष्ट्र की हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आ जाते हैं मेघालय। मेघालय के बारे में बात करें गाइस तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा लाहो, लाहो नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाहो जो है ये मेघालय की है। इसके अलावा आपको याद रखना है वांगला, वांगला जो है ये कहाँ की है गाइस, तो याद रखिएगा वांगला जो है ये भी आपको याद रखना है मेघालय की है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वांगला जो है ये किस जनजाति के द्वारा जो है नृत्य किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा वांगला नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा वांगला नृत्य जो है ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा वांगला नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइज आ जाते हैं आपके जो है, अब बात करेंगे गाइज उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का आपका कौन कौन सा नृत्य है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। नौटंकी, नौटंकी जो है ये किस राज्य का हो गया गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौटंकी नृत्य जो है गाइज याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का हो गया। इसके अलावा गाइज बात करते गाइज रासलीला, रासलीला जो है ये कहाँ का हो गया, तो याद रखिएगा रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रासलीला के अलावा गाइज एक और याद रखिएगा जो कि कजरी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोला उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि आपका और कौन कौन सा पर्व है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गाइस, तो यहाँ से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काला घोड़ा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काला घोड़ा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा और बात करते हैं और महाराष्ट्र में कौन सा मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कोजगिरी, कोजगिरी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोजगिरी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं और कौन सा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बाणगंगा, बाणगंगा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाणगंगा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाणगंगा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये महाराष्ट्र में। अब आ जाते हैं गाइस पंजाब, पंजाब में आपको कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बैसाखी, बैसाखी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैसाखी जो कि नववर्ष पर्व है गाइस, याद रखिएगा। तो बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके पंजाब में भी मनाया जाता है और हरियाणा में भी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है
तीज जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीज जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस, आपका जो है लोहड़ी हो गया, ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोहड़ी जो हो गया गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ मनाया जाता है। लोहड़ी जो हो गया ये भी पंजाब में मनाया जाता है। अब बात करते हैं गाइस आपके गुजरात। गुजरात में आपका कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में जो आपको मनाया जाता है गाइस, ये आपका हो गया नवरात्रि। नवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि जो गाइस याद रखिएगा ये कहाँ होता है, तो ये आपको याद रखिएगा नवरात्रि जो है ये आपका गुजरात में होता है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो गाइस याद रखिएगा ये कहाँ होता है, तो महाशिवरात्रि जो गाइस याद रखिएगा, महाशिवरात्रि जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि जो है ये गुजरात में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हरियाणा की बात करेंगे गाइस, तो इसमें भी वही होता है जो जो पंजाब में होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है लोहड़ी हो गया, जो कि कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोहड़ी जो है ये हरियाणा में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका तीज हो गया, ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करेगा इस आपका बसंत पंचमी हो गया, तो ये बसंत पंचमी हरियाणा में भी मनाया जाता है और पंजाब में भी मनाया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे लिख लीजिए, जगह नहीं है। लोहड़ी के अलावा इसके बाद एक और लिख लीजिए, जो कि है आपका कौन सा है, बसंत। बसंत पंचमी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा बसंत पंचमी जो है ये हरियाणा और पंजाब दोनों में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडलीय में आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है, तो आपके ऑप्शन है साइटोट्रॉन, ऑप्शन बी गायरोस्कोप, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोप। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा हाइग्रोस्कोप कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं गाइस आपके गायरोस्कोप की बात करें, गायरोस्कोप से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति जो मापा जाता है गाइस, घूमती हुई जो कोई भी वस्तु होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई जो कोई वस्तु होती है उसकी गति को किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति, ठीक है, गति को किससे मापा जाता है, गायरोस्कोप से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति को मापा जाता है गाइस, किससे मापा जाता है, गायरोस्कोप से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मापा जाता है। तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं गाइस आपके जो है, हम बात करेंगे गाइस, आपको याद रखना है साइटोट्रॉन। तो साइटोट्रॉन की अगर हम बात करें तो इससे क्या मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न जो है ये किससे किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है ये किससे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किससे होता है, तो याद रखिएगा साइटोट्रॉन से। कृत्रिम मौसम उत्पन्न किससे होता है गाइस, तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है साइटोट्रॉन से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस हाइग्रोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें गाइस, तो हाइग्रोमीटर, गायरोस्कोप तो ये सब बहुत रखने वाली चीज होती है। यहाँ पे छोटा छोटा चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो चीज पता है नोट मत बनाइए, पर जो चीज नहीं पता है उसका नोट जरूर बनाइए। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि हाइग्रोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है, तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है गाइस, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर से जो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रासलीला लोक नृत्य कला शैली किस राज्य की शैली है, तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन डी मेघालय की। तो अभी जस्ट मैं आपको बताई थी कि रासलीला कजरी ये सब कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं बताई थी गाइस कि आपको याद रखना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश का आपका कौन कौन सा हो गया, तो ये आपको याद रखना है। कजरी जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश की
की लोक नृत्य कला शैली हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका और कौन सा हो गया, तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ गाइस कि आपका नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, ये सब कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है आपको याद रखना है, ये सब उत्तर प्रदेश का हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में और बात करिए गाइस तो आपको याद रखना है जो आपका जो है झूमर जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। झूमर जो है ये उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि झूमर जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश का हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है ये सब जो है आपका जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा रासलीला ये जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते गए आपके राजस्थान के, तो राजस्थान के बारे में आपकी बात करेगा तो ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा पनिहारी नृत्य जो है ये आपके राजस्थान का है। ये आपको ध्यान रखना है कि पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का है। इसके बाद आपको याद रखना है भवाई, भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये भी आपके राजस्थान का है। इसके अलावा अगर हम बात करते गए आपका घूमर, घूमर जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी राजस्थान का है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते गए झारखंड, झारखंड में आपका कौन कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा झारखंड में सबसे पहले आपको याद रखना है पाइका, पाइका जो है ये कहाँ गएगा इससे ये आपको ध्यान रखना है। पाइका जो है ये आपके झारखंड का है। इसके अलावा बात करते गए पाइका के अलावा जो है और कौन सा हो गया गाइस आपको याद रखना है छऊ, छऊ जो है ये कहाँ का है, तो छऊ उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते गए आपका जो है सरहुल हो गया, सरहुल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरहुल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये भी आपके झारखंड का है। इसके अलावा आपका कर्मा हो गया, कर्मा नृत्य अभी मैं बताई हूँ कि छत्तीसगढ़ का भी हो गया, और ये जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके राजस्थान झारखंड का भी हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेघालय में अभी मैं बताई हूँ वांगला लाहो ये कहाँ का है, मेघालय का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि हल्दिया बंदरगाह जो है ये आपका किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो गाइस अगर हम बात करते हैं आपका जो है आपका हल्दिया बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आपका हल्दिया बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गुजरात, गुजरात में आपका कौन सा बंदरगाह है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। कांडला बंदरगाह जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांडला अगर बंदरगाह पूछे गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कांडला बंदरगाह जो है ये आपका जो है कहाँ है, तो ये आपके गुजरात में है कांडला बंदरगाह। इसके अलावा केरल की बात करते हैं गाइस, तो केरल में आपको याद रखना है कि कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा कोच्चि बंदरगाह जो है ये आपके केरल में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में आपका कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पारादीप बंदरगाह जो है गाइस याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो है ये कहाँ है, तो गाइस याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह जो है ये कहाँ है, तो ये आपके उड़ीसा में, और हल्दिया बंदरगाह आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 1571 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1582 में, या ऑप्शन डी 1564 में। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अकबर जो दीन ए इलाही की स्थापना की थी वो कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582 में। इन्होंने जो है अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। अगर हम बात करते गए यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले बात करें कि 1571 में, 1571 की बात अगर करें गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1571 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कि ये याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये कब की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है गाइस याद रखिएगा 1571 में की थी, जो कि इसकी राजधानी भी बनाई थी, याद रखिएगा। फतेहपुर
सीकरी की स्थापना की थी, जो कि इसकी राजधानी भी बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1575 की बात करेगा इस, तो 1575 में आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो है ये कब की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो की थी ये 1575 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, 1575 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है 1564 की अगर बात करें, 1564 में आपको याद रखना है कि इन्होंने जजिया कर को कब समाप्त किया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था गाइस। याद रखिएगा जजिया कर को समाप्त किया था कब, तो जजिया कर को समाप्त किया था गाइस। याद रखिएगा कब, 1564 में जो है इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई है। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है छठा शिलालेख में, ऑप्शन बी सातवां शिलालेख में, ऑप्शन सी नौवां शिलालेख में, या ऑप्शन डी पहला शिलालेख में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अशोक के जो है पहला शिलालेख में जो है पशुपति की निंदा की गई है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम अगर यहाँ पे बात करते हैं आपके छठा शिलालेख की, तो छठा शिलालेख में जो है सबसे पहले बात करेंगे किसमें क्या है गाइस। तो ये है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठा शिलालेख में। अशोक के छठा शिलालेख में क्या मिलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के छठा में जो शिलालेख में जो मिलता है, इसमें जो है क्या कहा गया गाइस, तो इन्होंने इसमें जो है किया गया आत्मनियंत्रण, ठीक है। याद रखिएगा आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के छठा शिलालेख में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है छठा शिलालेख में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके जो है अशोक के सातवां शिलालेख की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या किया गया, तो अशोक के जो है याद रखिएगा अशोक के जो है तीर्थ तीर्थ का जो है उल्लेख जो है ये किसमें किया गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोक के जो है गैस याद रखिएगा अशोक के तीर्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अशोक के तीर्थ, अशोक के तीर्थ याग का उल्लेख जो है ये किसमें है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के तीर्थ याग का उल्लेख जो है ये किसमें है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है अशोक के तीर्थ याग का उल्लेख जो है गैस याद रखिएगा ये किसमें है, तो ये जो है अशोक के सातवां शिलालेख में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नौवां शिलालेख की, तो नौवां शिलालेख में जो है ये क्या कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अशोक के नौवां शिलालेख में गाइस क्या कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कहा गया है सच्ची भेंट और शिष्टाचार का जो उल्लेख है ये किसमें मिलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नौवां शिलालेख में। जो गाइस याद रखिएगा सच्ची भेंट और किसका उल्लेख है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सच्ची भेंट और जो है शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है शिष्टाचार का जो उल्लेख मिलता है ये अशोक के नौवां शिलालेख में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक के जो है इतने शिलालेखों के बारे में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी बांसुरी से, या ऑप्शन डी सरोद से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जाकिर हुसैन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तबला से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तबला से और कौन कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा लतीफ खां का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा गाइस कि लतीफ खां का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लतीफ खां का संबंध जो है ये तबला वाद्य यंत्र से है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लाह रखा का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अल्लाह रखा का संबंध जो है ये तबला वाद्य यंत्र से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस सितार से आपका कौन कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है
पंडित रविशंकर जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है ये आपके सितार से संबंधित है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सितार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस आपका विलायत खां जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। विलायत खां जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा विलायत खां जो है ये आपके सितार से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विलायत खां सितार से संबंधित है। इसके अलावा और बात करते हैं गाइस आपके बांसुरी, बांसुरी से और कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा अगर बांसुरी की बात करें गाइस तो आपको याद रखना है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष का किस वाद्य यंत्र से है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष का जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके बांसुरी से संबंधित है। इसके अलावा और बात करते हैं गाइस आपका जो है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है गाइस याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है बांसुरी से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपके सरोद। सरोद से आपको कौन कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा अमजद अली जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली जो है ये सरोद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सरोद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 का नाम से कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पल्लव के लिए, ऑप्शन बी चिदम्बरा के लिए, ऑप्शन सी वीणा के लिए या ऑप्शन डी युगवानी के लिए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए याद रखिएगा इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1968 में गाइस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 1968 में जो गाइस याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गाइस ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है चिदम्बरा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के गाइस कुछ और जो है आपको याद रखना है कि कुछ सुमित्रा नंदन पंत की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि हम रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रमुख रचनाएं और कौन-कौन सी है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसकी अगर प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इसमें आपको याद रखना है जो कि सबसे पहले आपको याद रखना है चिदम्बरा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका चिदम्बरा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है वीण। वीण जो है ये कहाँ का है? वीणा। वीणा जो है आपका ये हो गया, इसका जो याद रखिएगा वीणा हो गया। तो वीणा हो गया, वीणा के बाद आपको याद रखना है इनकी प्रमुख रचना और कौन कौन सी होगी गाइस तो वीणा हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है ग्रंथि हो गया। वीणा हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस ग्रंथि हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस ग्रंथि के अलावा गाइस आपको याद रखना है गुंजन हो गया। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचना है गाइस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है चिदम्बरा हो गया, इसके अलावा पल्लव हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है योगवानी हो गया। ये सब जो है सुमित्रा नंदन पंत की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस जो आपका जो है मधुबन हो गया, गुंजन के बाद आपको याद रखना है मधुबन हो गया। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि त्रिशूर पूरम जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम जो है ये केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम त्रिशूर पूरम की बात करें गाइस तो ये आपको
ध्यान रखना है कि केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूल पूरम जो फेस्टिवल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल का सबसे बड़ा जो है गाइस, याद रखिएगा, केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है, ये आपको ध्यान रखना कौन है, तो केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है, याद रखिएगा ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है त्रिशूल पूरम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस त्रिशूल पूरम के बारे में कि ये जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिशूल पूरम जो है गाइस, याद रखिएगा, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूल पूरम जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये अप्रैल अप्रैल में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आप हम बात करेंगे गाइस कि केरल में और कौन-कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम केरल की बात करें तो आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ओणम। ओणम जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओणम जो है ये आपके केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका विशु जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विशु जो है गाइस, याद रखिएगा, ये भी आपके केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब जो है गाइस, याद रखिएगा, ये केरल का फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुलसीदास की, ऑप्शन बी सूरदास की, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा की, या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा ऑप्शन डी, बी इज द करेक्ट आंसर। सूर सागर जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सूरदास की है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सूर सागर जो है ये किस भाषा में लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सागर जो है ये आपके ब्रज भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सूर सागर जो है ये किस भाषा में लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर सागर जो है ये आपके ब्रज भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सूर सागर के बाद आपको याद रखना है गाइस, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये आपको याद रखना है कि ये कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है आपको याद ध्यान रखना है कि कृष्ण की लीलाओं पे आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। किस पे आधारित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण की लीलाओं पे जो है ये पुस्तक जो है आधारित है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण और राधा का आपको दिख भी रहा होगा, तो कृष्ण लीलाओं पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना पॉइंट याद रखना है सूरसागर से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से जो है आपको इतना याद रखना है कि ये जो है कृष्ण लीलाओं पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामचरितमानस जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका विष्णु शर्मा के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो गाइस याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कर्मभूमि, कर्मभूमि जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा, कर्मभूमि जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। कर्मभूमि हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस रंगभूमि हो गया। ये सब जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, कर्मभूमि और रंगभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, तो आपके ऑप्शन है त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तापमान, या ऑप्शन डी विस्थापन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अदिश राशि के बारे में बात करते हैं। तो अदिश राशि में आपको क्या याद रखना है गाइस, अदिश राशि में आपको याद रखना है कि अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ जो है गाइस, याद रखिएगा, इसमें जो है क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा, अदिश
राशि में जो है परिमाप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अदिश राशि में जो है क्या होता है, सिर्फ परिमाप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अदिश राशि में परिमाप होता है, जबकि गाइस याद रखिएगा इसमें जो है परिमाप होता है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है दिशा नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अदिश राशि में जो है परिमाप होता है लेकिन दिशा नहीं होता, और सदिश राशि में जो है परिमाप और दिशा दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दिशा नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अदिश राशि में। तो अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जिसमें सिर्फ परिमाप है और दिशा नहीं है। तो गाइज याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तापमान है ना गाइज, याद रखिएगा तापमान जो है, इसमें गाइज याद रखिएगा इसमें जो है परिमाप है, लेकिन तापमान का कोई दिशा होता है, कोई दिशा नहीं होता है गाइज। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी राशि है जो कि आपकी एक अदिश राशि है गाइस। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी राशि है जो कि आपकी एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले तो आपको पता चला कि परिमाप जो द्रव्यमान जो है गाइस, याद रखिएगा तापमान जो है ये आपका एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अदिश राशि के बारे में। तो गाइस सबसे पहले तापमान के बाद आपको याद रखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो गाइस है याद रखिएगा ये आपका जो है एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान के बाद गाइस याद रखिएगा आपका जो है आप और कौन सा हो गया, तो द्रव्यमान हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आयतन हो गया। आयतन जो है ये आपकी कैसी राशि है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ परिमाप है, आयतन में कोई दिशा नहीं है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी अदिश राशि है। आयतन के बाद आपको याद रखना है गाइस घनत्व। घनत्व में सिर्फ परिमाप होता है, दिशा नहीं होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी एक अदिश राशि है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस ऊर्जा हो गया। ऊर्जा में कोई राशि है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ परिमाप है, दिशा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस आपका समय हो गया, ये सब आपका कौन सा राशि हो गया गाइस, तो याद रखिएगा ये सब आपका एक अदिश राशि हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है आपके डी, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है गाइस याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में गाइस, तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा मसौदा सच्चिदानंद जो है गाइस याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है गाइस याद रखिएगा ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बी एन राव के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बी एन राव जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार जो थे गाइस याद रखिएगा ये बी एन राव थे। संवैधानिक सलाहकार ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर से आपको क्या याद रखना है, बी आर अम्बेडकर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मसौदा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे गाइस ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे गाइस ये आपको ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने किसकी रचना की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाभाष्य की, ऑप्शन बी रामचरितमानस की, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी की, या ऑप्शन डी मेघदूत की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास ने किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मेघदूत की रचना की है। अगर हम बात करें महाभाष्य, महाभाष्य की रचना किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि ने जो है ये किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रामचरितमानस जो कि अभी मैं जस्ट बताई हूँ गाइस कि तुलसीदास ने किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास ने जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है तुलसीदास ने किसकी रचना की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है
तुलसीदास ने गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने जो है ये किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने जो है ये अष्टाध्यायी की रचना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन बी 12 में, ऑप्शन बी विटामिन डी में, ऑप्शन सी विटामिन सी में, या ऑप्शन डी विटामिन बी 6 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन बी 12 में जो गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है कोबाल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी 12 में, तो विटामिन बी 12 का जो है गाइज अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है रासायनिक नेम क्या होता है गाइज, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बताइए कि विटामिन बी 12 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है गाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो गाइज याद रखिएगा कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नेम जो होता है ये होता है साइनोकोबालामिन, जो है इसका रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नेम क्या है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन बी 12 जो है guys, याद रखिएगा ये पानी में घुलनशील है, जो कि आपका विटामिन बी और सी जो है ये किस में आता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है पानी में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी और सी जो है ये क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है पानी में जो है घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए डी ई के ये जो है आपका वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys कि इसका जो है guys याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा की मेटाबॉलिज्म में जो है ये मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 के जो है guys, अगर हम स्रोत के बारे में बात करें कि विटामिन बी 12 का स्रोत कौन कौन से है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 12 के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है मांस मछली जो है guys, याद रखिएगा मांस मछली जो है, याद रखिएगा मांस मछली जो है ये किसका, इसका जो है विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। मांस हो गया, मछली हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है गाइस डेयरी उत्पाद हो गया, ये सब जो है गाइस याद रखिएगा इसका मुख्य स्रोत हो गया। ठीक है, डेयरी उत्पाद जो हो गया इसका मुख्य स्रोत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमसे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 1977 में हुआ था। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 42वां नहीं सॉरी 43वां, ये ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में हुआ है। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 1980 में हुआ है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1976 में हुआ था, इसमें जो है guys याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। तो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या याद रखना है कि संविधान की जो छठी अनुसूची है गाइस ये कितने राज्यों पे लागू होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान की छठी अनुसूची जो है ये 4 राज्यों पर लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पे लागू होती है, तो याद रखिएगा संविधान की छठी अनुसूची जो है ये 4 राज्यों पर लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों पर लागू होती है, 4 राज्यों पर लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये 4 राज्य कौन कौन से है जिसपे ये लागू होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये कौन सा राज्य था गाइस, या पहला राज्य आपको याद रखना है जिसपे ये लागू होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये मेघालय पे लागू होती है। छठी अनुसूची जो है ये किस राज्य पे लागू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला राज्य आपको याद रखना है मेघालय हो गया। दूसरा आपको याद रखना है असम हो गया। दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है असम हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरे राज्य की बात करें, तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा आपका हो गया
मिजोरम हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस? तो तीसरा जो है ये मिजोरम हो गया। और चौथा अगर बात करें तो आपका कौन सा हो गया? तो त्रिपुरा हो गया। ये टोटल 4 राज्यों पे छठी अनुसूची लागू होती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि कौन सा राज्य है जिसपे छठी अनुसूची नहीं लागू है? तो मेघालय पे लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा पे होती है, मिजोरम पे होती है, लेकिन जो है मणिपुर पे नहीं होता है गाइस। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर पे लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो है गाइस ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम पे लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो यह किसका संकेत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंधी का, ऑप्शन बी गर्म मौसम का, ऑप्शन सी शांत मौसम का, या ऑप्शन डी शुष्क मौसम का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो यह आंधी का संकेत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज एसएससी जीडी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है, आज का जो सेट था गाइज, सेट 1 जो था, ये हमारा यही कंप्लीट होता है गाइज। आज का सेट 1 जो है यही कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज गाइज मुझे जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड प्लीज गाइज आपको अगर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर आउट हुई है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला है, तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।